जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण पर कौन कौन सी साधनाएं की जा सकती हैं और कौन सी साधनाएं हमें अच्छा फल प्रदान करती हैं। और चंद्र ग्रहण पर अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना या फिर किन्नरी साधना, जो ये ऐसी साधनाएं हैं अपराशक्तियों की, वो साधनाएं हमें किस प्रकार से फल दे सकती हैं, क्या हमें ये साधनाएं करनी चाहिए और करनी चाहिए तो फिर क्यों करनी चाहिए। आज इसी संबंध में ये वीडियो आपके लिए है। और जैसा कि आपको पता भी है कि भाई, चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को रात्रि 8:45 से 1 बजे तक पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ग्रहण हिंदुस्तान में, भारत के किसी भी कोने में नहीं देखा जाएगा, ना ही ये दिखाई देगा। ये ग्रहण बाहर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस ग्रहण का प्रभाव जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। हालांकि देखिए, पृथ्वी पर ग्रहण तो पृथ्वी पर ही पड़ेगा, तो इसलिए प्रभाव तो पूरी पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभाव उसी जगह पर होता है जहां पर ग्रहण पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप देखते भी हैं कि अगर हम लाइट का फोकस लगाएं, जैसे कि बैटरी होती है, और बैटरी को हम जलाएं अंधेरी रात में, तो जहां बैटरी का फोकस होगा वहीं पर बिल्कुल एकदम चांदना रहेगा, मतलब कि वहां लाइट रहेगी। लेकिन आसपास की जगह पर लाइट तो रहेगी, दिखाई तो कुछ देगा, लेकिन पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा जितना हमें उस उजाले में दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से ग्रहण में भी होता है कि भाई, हमें पूर्ण रूप से तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन उसका कुछ अंश तो हमें मिलेगा ही मिलेगा अगर हम जाप करते हैं। अब हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि हम अगर अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना हो, योगिनी साधना हो, किन्नरी साधना या फिर नायिका साधना, अगर हम कोई सी भी साधना करते हैं ग्रहण के अवसर पर, तो हमें वो ज़्यादा फलप्रद होती हैं। या फिर कोई मोहिनी वशीकरण मंत्र का जाप करते हैं, तो चंद्र ग्रहण में हमें वो जल्दी प्रभावशाली होता है। हालांकि प्रभावी तो सभी मंत्र होते हैं कि भाई, अगर आप कोई रक्षा मंत्र सिद्ध करते हैं, चाहे वो हनुमान जी का हो, प्रभाव वो भी करेगा, चाहे माता काली का हो, चाहे भैरव जी का हो, या फिर किसी भी महाविद्या का हो, प्रभाव तो वो भी देगा। लेकिन अगर वो मंत्र साबर मंत्र है, तो फिर साबर मंत्र जो हैं वो ज़्यादा और जल्दी प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि साबर मंत्र जो होते हैं वो जल्दी सरलता से सिद्ध होते हैं, प्रभाव उनमें जल्दी आता है। और जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र में प्रभाव लेट आता है जब हम ज़्यादा मंत्रों का जाप कर लेते हैं। अगर आपको मैं एक नॉर्मल तरीके से मैं समझाऊं, तो आप समझिए कि अगर साबर मंत्र आप 10,000 मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो आपके लिए प्रभाव शुरू कर देता है। अगर आप किसी वैदिक मंत्र का 10,000 मंत्रों का जाप करते हैं, तो फिर वो इतना प्रभाव नहीं कर पाता है। मतलब कि जो प्रभाव साबर मंत्र करेगा, उसका मात्र केवल वो 25% ही प्रभावशाली होगा जो आपका वैदिक मंत्र है। दोनों के प्रभाव में अंतर होगा, जबकि जाप की संख्या दोनों की बराबर है। और अगर आपने साबर मंत्र को 51,000 की संख्या में जाप कर लिया या 1.25 की संख्या में जाप कर लिया, तो वो इतना तीव्र हो जाएगा कि उधर आपने मंत्र को मतलब कि छोड़ा, और उधर उसका कुछ ही घंटों में आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1.25 मंत्रों का जाप किया वैदिक मंत्र का, तो आपके उसके प्रभाव में और उसके प्रभाव में अंतर होगा। कि अगर आपने उस मंत्र
वैदिक मंत्र से का उच्चारण करके और कोई भी कार्य किया तो उसको शुरू होने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन साबर मंत्र तीव्रता के साथ काम करेगा। वैसा ही काम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में भी होता है। अब चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, साबर मंत्र का करेंगे तो वो हमें कम मात्रा में और तीव्र प्रभावशाली होगा। तो इसलिए साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और जल्दी कारगर भी होते हैं ग्रहण के अंदर सिद्ध करने में। क्योंकि अगर आपने ग्रहण के अंदर ज़्यादा नहीं 11 माला का जाप कर लिया, कोई भी साबर मंत्र है, और साबर मंत्र सारे बड़े ही नहीं होते हैं, छोटे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बड़े ही हैं, छोटे मंत्र भी होते हैं। तो उन छोटे मंत्र का आपने अगर 11 माला का जाप कर लिया तो फिर आप समझिए कि आपने 11 माला का मतलब होता है कि आपने कम से कम 1 लाख मंत्रों का जाप कर लिया अगर ग्रहण में किया। लेकिन उस ग्रहण में जो ग्रहण आपके जो एरिया है उसमें ग्रहण दृश्य है, यानी कि उसमें ग्रहण पड़ रहा है, उसे आप देख रहे हो, वहां पर अगर आपने जाप किया तो फिर उस मंत्र में प्रभाव तीव्र होगा। लेकिन अब अगर ग्रहण कहीं दूसरी जगह है, आपके यहाँ पर से ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर उस स्थिति में प्रभाव तो होगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा आपको, उसका फल उतना नहीं मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि भाई अगर आप नॉर्मल दिनों में साधना करते हो तो फिर उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा, ये भी निश्चित है। तो इसलिए किसी भी मंत्र का जाप आप करें ग्रहण काल के अंदर। अब बात आती है कि अप्सरा साधना या मोहिनी साधना। देखिए, जो चंद्रमा ग्रहण का मतलब होता है, चंद्र ग्रहण का होता है, उसमें होता क्या है कि वो रात्रि में पड़ता है। सूर्य ग्रहण जो होगा वो दिन में होगा, क्योंकि अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है और सूर्य दिन में निकलता है, तो इसलिए सूर्य ग्रहण दिन में होगा। और चंद्रमा रात्रि में ही निकलता है तो चंद्र ग्रहण रात्रि में होगा। और आप सभी जानते हैं कि साधकों के लिए रात्रि ही महत्वपूर्ण है। रात्रि में किए गए मंत्र का जाप बहुत तीव्रता के साथ फलित होता है, क्योंकि साधना चाहे कोई सी भी हो या किसी भी ढंग से की गई हो, चाहे वामाचारी पद्धति की हो, चाहे सात्विक पद्धति की हो या किसी और पद्धति की हो, लेकिन अगर वो रात्रि में साधना की गई है तो उसमें तीव्र प्रभाव होता है। क्योंकि रात्रि में जितनी भी ये शक्तियां होती हैं वो शक्तियां पूर्ण रूप से एक्टिव होती हैं रात्रि के अंदर, और उसमें भी ऊपर से चंद्र ग्रहण हो तो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि जितनी भी ये अपराशक्तियां हैं ये बहुत तीव्रता के साथ एक्टिव होती हैं, और अगर पूर्णिमा का दिन हो तो उस दिन भी काफ़ी एक्टिव होती हैं ये शक्तियां। भूत प्रेत, प्रेतनी, भूतनी या फिर अप्सराएं या फिर आपके जो योगनियां हैं, महाविद्या साधनाएं, ये सारी की सारी बहुत तीव्रता के साथ में एक्टिव होती हैं इस टाइम पर। तो अप्सरा साधना अगर आप इस टाइम पर चंद्र ग्रहण के टाइम पर करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। अब रिजल्ट आप ये कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मिल जाएगा कि उधर तो आप अप्सरा साधना का शुरू करें उधर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हाँ, किसी किसी को अनुभव भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का कुछ कुंडलिनी शक्ति जागृत है, उसका ध्यान एकाग्र हो जाता है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा तपोबल भी है, पहले से ही वो बहुत से मंत्रों का जाप करता है, तो फिर उसको बहुत जल्दी अनुभव हो सकते हैं चंद्र ग्रहण में। हो सकता है कि साधना भी सिद्ध हो जाए चंद्र ग्रहण में, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। इस चीज़ का अनुभव मैंने खुद ने किया है। मैं दूसरे की कही हुई बातें नहीं बोलता, मैं खुद अनुभव किया है इसका कि अप्सरा, यक्षिणी, नायिका, योगिनी, किन्नरी, ये साधनाएं, ये जो शक्तियां हैं, अगर वो आप उनका पहले से ही मंत्र जाप शुरू कर चुके हैं, मान लिया कि पहले आपने 21 दिन की साधना की, ठीक है,
तो कुछ तो प्रभाव आपके ऊपर आया ही है। और उनके अनुभव अगर आपको तीव्रता के साथ हो रहे हैं तो आप यकीन नहीं करोगे, ये शक्तियां आपको, अगर आप ग्रहण में सो भी गए, मान लिया कि ग्रहण रात्रि को 1 बजे शुरू हुआ या 12 बजे शुरू हुआ, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं भाई उनकी नींद लग गई, लेटे हुए हैं, ऑटोमेटिक ही उनकी नींद लग गई, तो उस स्थिति में अब ग्रहण तो पड़ना शुरू हो जाएगा, कोई दूसरा उठा आपको जगाने तो आएगा नहीं। लेकिन इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शक्तियां आपको जगा देंगी, आपकी जो निद्रा है उसको उस वक्त में तोड़ देंगी। हो सकता है कि आपको उठाने की भी कोशिश करें कि ग्रहण पड़ना शुरू हो गया है, खड़े हो जाओ, साधना करो। क्योंकि जब कोई शक्ति आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होती है, पूर्ण रूप से वो आपको चाहती है कि मैं इनको सिद्ध हो जाऊं, तो वो ऐसा कर सकती है कि आपको या तो वो स्पर्श करके या फिर आपको आवाज दे करके किसी भी तरीके से वो आपको, आपकी निद्रा को भंग कर देगी और आपको याद भी दिला देगी कि ग्रहण पड़ रहा है। अब आगे का काम आपका है कि आप साधना करना चाहते हो उस ग्रहण में या नहीं चाहते हो, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है इस चीज को, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं इस चीज को। अब ये किसके साथ होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये होता किसके साथ में है। ये उस व्यक्ति के साथ होगा जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा पहले से ही है और वो व्यक्ति शुद्ध आचरण का है, क्योंकि कृपा तभी होगी उनके ऊपर, उस शक्ति की कृपा तभी होगी जब उसका आचरण शुद्ध होगा, उसका व्यवहार जो है वो सही होगा और उसका जो बर्ताव है लोगों के प्रति या उसके अंदर जो नियम करने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी, तभी शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित होंगी और तभी शक्तियां उसकी सहायता भी करेंगी। उस व्यक्ति के सामने नहीं आएंगी, ना ही उस व्यक्ति को आकर के वो जगाएंगी जिसके मन में पहले से ही ये बैठा हुआ है कि अगर मुझे अप्सरा सिद्ध हो गई तो सबसे पहले तो मुझे उसे अपने घर की पत्नी ही बनाना है या उसके साथ मुझे तो संभोग करना है या फिर किसी और लड़की को उससे आकर्षित करवाना है। अगर आपके अंदर पहले से ही ये भावनाएं हैं, ये तो दुर्गुण हो गए ना, साधना कहाँ हो गई? आपका अप्सरा के प्रति, यक्षिणी के प्रति प्रेम कहाँ हुआ? वो प्रेम नहीं हुआ, वो तो एक आपकी एक इच्छा हो गई जो आप उनके ऊपर थोपना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिक ही आपके पास नहीं आएंगे, ना ही वो आपको जगाएंगे, ना ही वो आपको कहेंगे कि मेरी साधना कर लो। सिद्धियां तो उसको बोलती हैं कि मेरी साधना कर लो या मुझे सिद्ध कर लो जिसके अंदर कुछ है, जिसके अंदर उनको दिखाई देता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, ये हमारे लायक है, उसको बोलती हैं सिद्धियां। तो उसके आगे पीछे चलती हैं, ऐसे किसी को नहीं पूछती सिद्धियां। तो आप के अंदर अगर ये चीजें हैं तो फिर ये शक्तियां आपको जगा देती हैं। अब चाहे योगिनी साधना करो, यक्षिणी, अप्सरा, कोई सी भी करो, लेकिन ये रात्रि में बहुत एक्टिव होती हैं ये शक्तियां, क्योंकि मैंने आपको और भी आपने देखा भी होगा कि जितनी भी ये साधनाएं हैं, ये साधनाएं हमेशा रात्रि में ही की जाती हैं, रात्रि को 10 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि ये रात्रि में एक्टिव होती हैं और ऊपर से अगर चंद्र ग्रहण हो तो और भी तीव्रता के साथ एक्टिव होंगी। तो इसलिए आप ये साधना करें तो फिर चंद्रमा की रात्रि और वो भी ग्रहण की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बशर्ते कि थोड़ा सा दुख ये है कि भाई ये ग्रहण हिंदुस्तान में जहां आप रह रहे हैं वहां पर नहीं पड़ रहा है, अगर वहां होता तो और सोने पे सुहागा होता। खैर, अब आपको मंत्र जाप करना कैसे है? इस साधना, इस ग्रहण के अंदर जब भी किसी भी ग्रहण के अंदर, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्रमा ग्रहण हो, अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या करना होता है? एक मिट्टी का दीपक ले लें, एक आसन ले लें, ठीक, और एक अपनी माला ले लें, जो भी आपके पास माला है
अप्सरा माला है तो उसी से करें, बाकी और किसी चीज़ को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर माला नहीं भी है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माला नहीं है तो ऐसे ही मंत्र जाप करो बिना काउंटिंग के, सिर्फ एक दीपक जला लो। अप्सरा साधना करनी है, यक्षिणी योगिनी ये सब साधना करनी है तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, किसी भी एकांत कमरे में जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। एक दीपक जला लें, नीचे आसन डाल लें और बस मंत्र जाप शुरू कर दें। मान लिया कि ग्रहण आपका 8:45 से पड़ा है तो 8:40 से आप मंत्र जाप शुरू कर दें, और 1 बजे तक ग्रहण पड़ा है तो 1:05 तक आप मंत्र जाप करें। मतलब कि पूरी रात्रि आप जितनी देर ग्रहण पड़ेगा उतनी देर आप मंत्र जाप करते रहें। कोशिश करें कि ध्यान आपका लग जाए, कोशिश करें कि एकाग्रता आपकी आ जाए। और जैसे ही आपकी एकाग्रता आएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एकाग्रता एकदम से आपकी आ जाती है तो तुरंत ही आपको कुछ ना कुछ स्पर्श करने का अनुभव आ जाएगा और आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। अगर मान लिया कि कई बार ऐसा होता है मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करते करते हम खो गए, एकांत में चले गए, शून्य में हमारा दिमाग चला गया, तो तुरंत ही आपको ऐसा लगेगा किसी ने स्पर्श किया है और तुरंत आप बाहर आ जाएंगे। ये वो शक्तियां करती हैं, क्योंकि उनको करना होता है। करना इसलिए होता है कि पहली बात तो ये कि आपको अनुभव हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये शक्तियां हैं। दूसरा नंबर, अगर आप एकांत में या एकाग्रता में अत्यधिक चले जाएंगे तो शक्ति को जल्दी से जल्दी आपके सामने आना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी एक्टिव होना, क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है वो शक्ति जब ऊपर की तरफ चलेगी, सहस्त्रार पे जाके टकराएगी तो फिर आपका ध्यान लग जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है कि जिन चक्रों में ये सभी शक्तियां बैठी हुई हैं वो चक्र सारे एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत के तुरंत, और जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो 100% है कि शक्ति को बाहर आना पड़ेगा, चक्र से निकल करके आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी और फिर आप जानते ही हैं फिर तो अब इस वजह से इस चीज से भी बचने के लिए आपको वो स्पर्श कर सकती हैं, जिससे कि आप एकाग्रता आपकी भंग हो जाए। अगर स्पर्श करने से भी आपकी एकाग्रता भंग नहीं होती है तो फिर उनकी मजबूरी है, उनको आना ही पड़ेगा। दुनिया भर के वो खेल तमाशे करेंगी, आपके सामने घुंघरुओं की आवाज़ कर होंगी, आपके सामने नृत्य भी होगा, सब कुछ होगा जिससे कि आपकी साधना भंग हो जाए। लेकिन जो योगी है, जो एकाग्र चित्त है, उसका ध्यान नहीं टूटेगा तो साधना सिद्ध होगी। अब इस साधना में आपको केवल यही काम करना है कि केवल आपको मंत्र जाप करना है एकाग्रचित होकर के, कुछ और दूसरा करना ही नहीं है। और जो ये वीडियो पूरी देख लेंगे उनको सब समझ में भी आ जाएगा। तो पूरा इसी प्रकार से साधना करनी है। अब अगर मान लिया आपको कोई रक्षा मंत्र सिद्ध करना है तो जिस दिशा का साधना में, साधना विधि जो होती है ना, उसमें जिस दिशा का भी उल्लेख किया गया हो कि भाई फलानी दिशा में आपको बैठ करके मंत्र जाप करना है, तो आप उसी दिशा की तरफ मुख करके आसन डाल लें, एक दीपक लगा लें। अब मान लिया कि कोई भैरव की साधना है तो उसमें तेल का दीपक लगेगा, तो ऐसे ही जिस साधना में जिस दीपक को लगाना है उसी दीपक को लगा करके मंत्र जाप करेंगे। अब मान लिया कि आपको कुछ साबर मंत्र सिद्ध करना है, ठीक है, तेल का दीपक लगा लें, घी का दीपक लगा लें। सात्विक देवता है घी का दीपक लगाएं, तामसी देवता है तेल का दीपक लगाएं, ठीक। और नियम वही रहेगा कि आपकी रुद्राक्ष की माला है, आसन डाल लें, जिस दिशा का उल्लेख किया गया है साधना विधि में उसी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और मंत्र जाप शुरू कर दें बस आसन पर बैठ करके। हाँ, इतना जरूर है, मान लिया कि भाई अगर ग्रहण आपका 4 घंटे का ग्रहण है, 3 घंटे का ग्रहण है, तो एक ही आसन पर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नए साधक के लिए तो मुश्किल ही है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा आराम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आसन पर खड़े होकर के भी इधर उधर टहल सकते हैं 5 मिनट के लिए, जिससे कि उनका शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाए, फिर जाकर के दोबारा साधना में फिर बैठ जाएं।
तो इस प्रकार से साधना आप पूरी कर सकते हो। तो ये जो विधि है, ये विधि इस तरीके से आपकी ग्रहण काल के अंदर होनी चाहिए। मेन जो मुख्य जो होता है वो आपका मंत्र जाप होता है बस, और कोई चीज आपकी इसमें अहमियत नहीं रखती है। बशर्ते कि दूसरे अगर टाइम में आप साधना करते हैं तो उसमें आपको पूरी विधि के अनुसार ही साधना करनी होती है। ये भी जरूरी नहीं है कि यहां पूरे ग्रहण आपने मंत्र जाप कर लिया और आपको कोई भी अनुभव नहीं आया। तो हो सकता है कि आप जो नॉर्मल टाइम में आप मंत्र जाप करोगे, दूसरे दिनों में उस टाइम साधना करोगे तो उसका प्रभाव आपको वहां देखने को मिल जाएगा। मंत्र की साधना कभी विफल नहीं जाती। मेहनत जो आपने परिश्रम किया है वो आपका बेकार नहीं जाता है। चाहे आपने कैसा भी परिश्रम किया है, वो परमात्मा उसका फल आपको जरूर देता है, क्योंकि किसी का भी वो अपने ऊपर उधार नहीं रखता है, उसको चुकता करता है वो। ये बात सत्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो साधना है, ये साधना इसी प्रकार से सभी साधनाएं की जानी चाहिए जो ग्रहण वाली साधनाएं हैं। अब कुछ लोग इसमें कुछ बोलेंगे, कुछ लोग इसमें कुछ बोलेंगे। भाई देखो, आप अगर कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कार्य करते हो, उसमें निकलने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अपना व्यक्ति का मस्तिष्क है, दिमाग है, पता नहीं क्या क्या सोचता है। अब वो चीजें आप अपने दिमाग से निकाल देना, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नो क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इसी प्रकार से करनी है। किसी भी प्रकार की कोई भी, और इसमें ना कपड़े आपके, ना कोई आपका किसी प्रकार का पूजन, कोई अहमियत नहीं रखता है। सिर्फ मंत्र जाप अहमियत जो है अपनी रखता है वो। और इसके अलावा कोई भी कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं कि भाई तुम करो ऐसा। तो इसलिए बेकार समय व्यर्थ ना करें, ना मेरा करें ना अपना करें। ठीक है, इस प्रकार से जो आप साधना, हाँ एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं। मान लिया कि आप बीते दिनों में आपने पहले जो साधना की है उसी मंत्र से साधना करें। मान लिया कि आपने किसी भी अप्सरा का एक मंत्र से आप साधना करते आ रहे हैं, उसी मंत्र से आप साधना करते रहें। अगर आप मंत्र चेंज करोगे तो फिर आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 9th में जाकर के आप या 10th में जाकर के आप जो है साइड चेंज कर देते हो, आपने हाई स्कूल या 10th में आपने साइंस ले ली, आगे आकर के दूसरी कर दोगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए उसी मंत्र से जाप करें, उसी मंत्र को आप जो भी ग्रहण है उसमें जाप करें, और उसी मंत्र को नॉर्मल टाइम में आप कर सकते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें कि मंत्र आपका एक ही हो। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।